भारतीय संस्कृति की अनेकानेक विशेषताओं में एक विशेषता है वर्णाश्रम धर्म का पालन। ऋषियों ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से समाज को और व्यक्ति को मैनेज करने के लिए व्यक्ति का जीवन कैसे परिपूर्ण बने और समाज का जीवन कैसे परिपूर्ण बने, इसके लिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था बनाई थी। और उनका मानना था कि वर्णाश्रम धर्म के परिपालन के साथ व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे। पुरुषार्थ के रूप में भी उन्होंने 4 पुरुषार्थ कहे थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा अद्वितीय आनंद, ऐसा निरतिशय आनंद जिसकी प्राप्ति के बाद फिर और कुछ प्राप्त रहना शेष नहीं रह जाता, तो उसको मोक्ष की बात उन्होंने कही थी। मोक्ष की कल्पना इस रूप में की थी। वर्णाश्रम धर्म के रूप में व्यक्तिगत जीवन के लिए वर्ण व्यवस्था और सामाजिक जीवन के लिए आश्रम व्यवस्था कही थी। सामाजिक जीवन में जो आश्रम व्यवस्था, उसमें पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम वो था कि जब तक बच्चा गुरुकुल में रह करके विद्याध्ययन करता था, अपनी शक्तियों को इंद्रिय संयम आदि के माध्यम से बढ़ाता था, एकत्र करता था, और बाद में गृहस्थाश्रम के माध्यम से कुछ अर्जित करने का, धन कमाने का, घर परिवार प्रतिष्ठा और इसका सबका परिपालन करता था, बच्चों की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता था। और जब बच्चे इस लायक हो जाते थे कि वे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लें, तब फिर वो घर से निकल करके समाज सेवा के लिए वो आगे आ जाता था। पति पत्नी दोनों मिल करके समाज सेवा के लिए भगवान के बनाए इस विश्व उद्यान को और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए वे समर्पित हो जाते थे, जिसको वानप्रस्थ जीवन कहा गया था। अंतिम संन्यास की बात कही जाती थी कि जब वो उसका जीवन इतना परिपक्व हो जाता था कि जितना जीवन भर का अनुभव है उसको सबको समाज को बांट देता था। फिर वो पत्नी के साथ भी रहना नहीं करता था, एकाकी जीवन फिर उसका हो जाता था। जहाँ जैसी जिस स्थिति में है, जहाँ आवश्यकता है उसके अनुसार चला जाता था। कभी कभी कुछ लोग मठ या आश्रम बना के भी रहने लग जाते थे, कुटिया बनाकर, और कुछ लोग वैसे ही चलते रहते थे। तो इस तरह से सामाजिक जीवन को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए ऋषियों ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई थी, उसको उन्होंने वानप्रस्थ कहा था। और कहा था कि एक संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का वानप्रस्थ संस्कार किया जाए, वानप्रस्थ जीवन में उसे प्रवेश दिया जाए, जिससे कि वे इस विश्व उद्यान को और सुंदर, समुन्नत, अच्छा बना सकें। तो इसके लिए जीवन के उत्तरार्ध में पारिवारिक जिम्मेदारियों के पूरे होने पर विश्व उद्यान की सेवा के लिए उन्होंने इस वानप्रस्थ का पुनरावर्तन किया था, शुभारंभ किया था। प्राचीन काल में समाज की इस कार्य को करने के लिए, समाज को अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए, समाज को और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ आदि लोग लगे रहते थे। वर्तमान में साधु और ब्राह्मण का जीवन अब ऐसा नहीं रह गया। लोग समाज को सुंदर और समुन्नत बनाने के अपेक्षा अपने व्यक्तिगत साधना उपासना तक अथवा व्यक्तिगत उस तक ही सीमित रह जाने लगे। गुरुदेव ने इसीलिए फिर से इस वानप्रस्थ परंपरा का पुनरावर्तन किया और उन्होंने एक आवाज़ लगाई, एक ललकार दी लोगों को कि जिसके मन में कुछ ऐसी ललक हो, जिसके मन में ऐसा उत्साह हो कि वो भगवान के बनाए इस विश्व उद्यान को और अच्छा, सुंदर और समुन्नत बना दें, जिससे कि अगली पीढ़ी उनको याद रखे और भगवान की दी हुई विभूतियाँ जिसके माध्यम से सार्थक हो जाएं, तो जो लोग ऐसा चाहें वो वानप्रस्थ का जीवन जी सकते हैं। अब चूंकि पहले ये 50 वर्ष की अवस्था के बाद हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा क्रम है कि 50 वर्ष के बाद तो फिर व्यक्ति में बहुत ज़्यादा क्षमता उसकी बचती ही नहीं है समाज के लिए बहुत कुछ करने की। तो गुरुदेव ने एक नया सूत्र दिया, नया सिद्धांत दिया कि जैसे ही बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, वैसे ही व्यक्ति को समाज के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। और उन्होंने वानप्रस्थ संस्कार की 2 श्रेणियां बनाई, एक वरिष्ठ वानप्रस्थी का और एक कनिष्ठ वानप्रस्थी का।
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वानप्रस्थी बनना तो थोड़ा कठिन है, घर परिवार को छोड़कर पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित होकर काम करना अभी सबके बस की बात नहीं है। जब इतना उत्साह मन में आ जाएगा तो वो भी संभव है, लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं बनती तब तक उसका दूसरा रूप कनिष्ठ वानप्रस्थ का है, उसे किया जा सकता है। और गुरुदेव ने उसके लिए एक बड़ी सुंदर अवधारणा दी कि वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 10 महीने व्यक्ति अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिए नौकरी करता है, व्यापार करता है, जो कुछ करता है वो करता रहे। 2 महीने का यदि समय निकाल ले तो 2 महीने में कनिष्ठ वानप्रस्थ ले करके और समाज को सुंदर और समुन्नत बनाने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, समाज में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए यदि वो अपना समय लगाने को तैयार हो जाए तो यह भी एक वानप्रस्थ का निर्वाह हो जाएगा। उसको उन्होंने कनिष्ठ वानप्रस्थ कहा। और 2 महीने के बाद फिर से अपने घर परिवार के जीवन में आकर के फिर उसी तरह से अपने कार्य में लग जाए। तो एक सुंदर अवधारणा है और इसके माध्यम से जिनके मन में ऐसे भाव हैं कि वो समाज के लिए कुछ करें, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। 50 वर्ष की होने की प्रतीक्षा न करके जिनके मन में भी ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कृति के इस उपादान के माध्यम से, इस संस्कार के माध्यम से हम समाज को कुछ दे सकते हैं, समाज को कुछ हमें देना चाहिए, समाज के कितने ऋण हमारे ऊपर हैं, समाज ने हमको पढ़ाया, हमको लिखाया, हमारे लिए कपड़े बनाए, हमारे लिए न जाने क्या क्या किया, ये सब समाज की ही तो देन है। तो ये समाज की इस देन को हमें भी अपने द्वारा कुछ न कुछ उसको प्रतिदान के रूप में देना चाहिए। और उसका ये सबसे सुंदर तरीका है कि वानप्रस्थ संस्कार के माध्यम से समाज के दिए हुए अनुदानों का हम प्रतिदान चुका सकते हैं। इसी से हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता होगी। परमात्मा के द्वारा दी हुई विभूतियों को, विशेषताओं को सार्थक करने की दिशा में अच्छा प्रयास होगा। संस्कार के जो प्रमुख क्रम हैं, पहले तो वो संकल्प का ही क्रम है कि वो संकल्प लेता है इसलिए इस रूप में कि हम अपने जीवन को संपूर्ण समाज के लिए, लोक सेवा के लिए समर्पित करेंगे। इसी भाव से यह वानप्रस्थ संस्कार शुरू होता है। ओम तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते अमुकक्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकनामाहं स्वजीवनम्। अब साधक वानप्रस्थ धारण करने वाले यजमान आगे के शब्दों को दोहराते चलेंगे। स्वजीवनं व्यक्तिगतं न मत्वा संपूर्ण समाजस्य एतत् इति ज्ञात्वा संयम स्वाध्याय उपासनेषु विशेषतश्च लोकसेवायां निरन्तरं मनसा वाचा कर्मणा च संलग्नो भविष्यामि इति संकल्पम् अहं करिष्ये। यज्ञोपवीत धारण करके द्विजत्व की प्राप्ति हुई थी। गृहस्थ जीवन उसके बाद प्रारंभ हुआ था, गृहस्थ जीवन का परिपालन किया गया। अब चूंकि फिर से हम एक नए जीवन क्रम में प्रवेश कर रहे हैं, फिर से हम समाज के लिए समर्पित होने चल रहे हैं, तो फिर से यज्ञोपवीत का नवीनीकरण किया जाता है। और यज्ञोपवीत
जैसा कि उस समय बताया गया था, त्याग, पवित्रता, परमार्थ, तेजस्विता, ये जैसे गुण पांचों देवताओं के आवाहन के साथ यज्ञोपवीत का किया जाता है, तो ये सारे गुण यज्ञोपवीत में हैं। अब जब हम इसका नवीनीकरण करेंगे तो फिर से इन गुणों को अपने में बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। त्याग का जीवन हमारा हो, पवित्रता का जीवन हमारा हो, परमार्थ का जीवन हो, तेजस्विता का जीवन हो, तो इन सब व्रतबंधों को अपने जीवन में स्वीकार करके और तब व्यक्ति वानप्रस्थ के लिए आगे कदम बढ़ाता है। ॐ प्रजापतेर्यत् सहजं पवित्रं कार्पाससूत्रोद्भवब्रह्मसूत्रम् ब्रह्मत्वसिद्ध्यै च यशः प्रकाशं जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्र जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्र पंचदेवावाहनम् ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॐ ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ॐ विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। शिव ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। ॐ रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञपुरुष ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ यज्ञपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य भगवान ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ॐ सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञोपवीतधारणम् ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः जीर्णोपवीतविसर्जनम् ॐ एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् ते परित्यागो
गच्छ सूत्र यथा सुखम। यज्ञोपवीत परिवर्तन करके अपने जीवन में त्याग, बलिदान, परमार्थ, तेजस्विता का संकल्प लेते हुए वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने का संकल्प लिया जाता है व्यक्ति के द्वारा। और अगले क्रम में ऋषियों ने चाहा है कि चूंकि ये वानप्रस्थ का जीवन बड़ा उत्कृष्टता का जीवन होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने पंचगव्य पान की व्यवस्था बनाई है। पंचगव्य गाय की 5 चीज़ें जिनका पान करके वो अपना आत्मशोधन करता है। अभी तक का जो जीवन व्यतीत हुआ उसमें हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव आए हों, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ आई हों, कुछ किसी से कुछ कहा सुनी हुई हो, कोई भी अच्छी बुरी ऐसी बात हुई हो, तो उसका परिमार्जन करने के लिए, प्रायश्चित्त करने के लिए ये पंचगव्य पान किया जाता है। गोमूत्र, गोमय, कुशोदक और गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत, ये 5 चीज़ें हैं। गाय का घी, दूध और दही 3, तथा गाय का मूत्र और गोबर, ये 5 चीज़ें होती हैं। कुशोदक एक और होता है, पानी में कुश रखा रहता है, कुश पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से इन पंचगव्य को आपस में मिला करके और उसका वो पान करता है। पान करने में इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि ये जो पंचगव्य है वो 2 तरह के पदार्थों वाला है। एक पदार्थ तो उसके ऐसे हैं जो गोमय और गोमूत्र है, यह दोष निष्कासन करने वाला है। गोमय, गोमूत्र और कुशोदक ये दोषों का निष्कासन करता है। और उधर गोदूध, गाय का दूध, घी और दही ये गुणों का आधान करता है, सात्विकता बढ़ाता है। दूध सात्विकता का प्रतीक है, दही उसी का घनीभूत रूप है और घृत उसी का स्नेहिल भाग है। उसके अंतःकरण में स्नेह होना चाहिए, सात्विकता होनी चाहिए। सात्विकता घनीभूत रूप में हो तभी तो वो समाज में इस तरह का व्यवहार कर सकेगा, ऐसा आचरण कर सकेगा, सबको अच्छे मार्ग पर, समाज में से बुराइयों को तभी दूर कर सकेगा, व्यक्तियों की बुराइयों को दूर कर सकेगा और व्यक्तियों में अच्छाइयों का समावेश कर सकेगा। जब वो अपने जीवन में ऐसा कर लेगा तब दूसरों के जीवन में करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। तो ऋषियों की इसी मनसा के आधार पर, ऋषियों की इसी मान्यता के आधार पर यह पंचगव्य पान का क्रम उसमें जोड़ा गया है। ओम गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकं निर्दिष्टं पंचगव्यं तु पवित्रं मुनिपुंगवैः। ओम यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम्। मेखला, कोपीन और दंड धारण करने का एक नियम इसमें भी चलाया जाता है। जैसे यज्ञोपवीत के समय हुआ था वैसे ही इसमें भी, क्योंकि अब उसका भी जीवन समाजोन्मुख होने जा रहा है, तो मेखला उसकी कमर में बंधी होनी चाहिए, यानी वो हर समय चुस्त दुरुस्त रहे, आलस्य से दूर रहे, जागरूकता सतर्कता उसके जीवन में रहे। कोपीन उसी ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, इंद्रिय संयम का प्रतीक है। अब हमें समाज में पूरी तरह से अपनी सारी शक्ति को नियोजित करना है, इसीलिए शक्तियाँ कहीं से बिखरें नहीं। इंद्रिय संयम में जो 4 तरह के जो संयम की बात कही जाती है, या जितनी इंद्रियां हमारी हैं, बोलने की, खाने की, सुनने की, कार्य करने की, देखने की, सूंघने की, तो ये जितनी ये इंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति गलत मार्गों पर फिसलता बढ़ता चला जाता है। यदि इंद्रिय संयम होगा तो फिर कहीं से उसके कदम लड़खड़ाएंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं। तो कोपीन उसी का प्रतीक है। ओम इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनतिम आगात् प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्मा। दंड धारण इसका प्रतीक है कि वो जब दंड धारण करता है तो एक धर्म दंड के रूप में, आत्मदंड के रूप में और समाज में संव्याप्त
अन्याय को, अत्याचार को मिटाने के लिए भी वो प्रतीक रूप में धारण करता है। जैसे पहले होता था राजा महाराजा, जब उनका राजकुमार का राज्याभिषेक होता था तो एक दंड उनको दिया जाता था, उस दंड में ही मानो वो शक्ति निहित होती थी। तो ये दंड में ही वानप्रस्थ की शक्ति निहित है, क्योंकि यह दंड धारण किया है किसके लिए? समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए और समाज में अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए। तो इन सारे गुणों को वो दंड मानो समेटे रहता है, प्रतीक रूप में उस दंड को हमेशा धारण किए रहता है। तो इस तरह से ये 3 चीज़ों के धारण करके फिर वो समाज में समर्पित भाव से आगे बढ़ता है, चलता है। ॐ यो मे दण्डः परापतत् वैहायसोऽधिभूम्यां तमहं पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। वानप्रस्थ के लिए पीत वस्त्र धारण करने का ऋषियों ने विधान बनाया है। कम से कम उसको अपना यज्ञोपवीत, अधो वस्त्र धोती और ऊर्ध्व वस्त्र कुर्ता आदि को पीले रूप में रखना चाहिए। पीला रखने का क्या तात्पर्य है? पीला रंग ये वीरों, त्यागियों, परमार्थ परायणों का बाना है। आज से अब उनका जीवन ये त्यागियों, बलिदानियों के क्रम में चलने वाला है। उसका शुभारंभ हो रहा। अभी तक घर परिवार की सुख सुविधा भरी वातावरण में अच्छी परिस्थितियों में रहते थे। अब ऐसी परिस्थिति के लिए निकल रहे हैं कि न जाने क्या स्थिति कैसे आएगी, खाने पीने से लेकर रहने करने तक। तो हर परिस्थिति के लिए व्यक्ति तैयार रहे, इसीलिए ऋषियों ने पीला वस्त्र पहना करके उनको इन सब बातों के लिए तैयार रहने का कहा है। ये संस्कृति की प्रतिष्ठा, उसके सनातन गौरव की रक्षा करना वानप्रस्थ संस्कार का, वानप्रस्थियों का परम कर्तव्य है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका जो सनातन गौरव है उसकी रक्षा होनी चाहिए, और रक्षा ही नहीं उसके गौरव और उसकी प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। तो ये पीला वेशभूषा पहन करके जब उसकी निगाह अपने वस्त्रों पर जाती है या दूसरे लोग उसे देखते हैं तो दूसरों के मन में भी वही भाव जागृत हो और उसके मन में भी कि हमने एक विशेष व्रत धारण किया है, एक विशेष व्रत के अंतर्गत हमने ये वेशभूषा पहना है, तो उस व्रत का निरंतर परिपालन करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। और अनवरत उसी कर्तव्य को ध्यान में रखकर, उसी व्रत को ध्यान में रख करके वानप्रस्थी का सारा जीवन क्रम चलता है। ॐ सूर्यो मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् अस्त्रितो नामाहमयमस्मि स आत्मानं निदधे द्यावा पृथिवीभ्यां गोपीठाय। जिन ऋषियों की संस्कृति का संवहन वो कर रहा है, जिन ऋषियों की संस्कृति का वो जन जन में प्रचार करना चाहता है, प्रचार करने के लिए प्रयत्नशील है, उन ऋषियों के विषय में भी एक आदर भाव उसके मन में जागृत हो। इसीलिए ऋषि पूजन का विधान है। ऋषियों के कार्यों, उनकी परंपरा का अभिनंदन करना और स्वयं को उसी मार्ग पर ले चलने का संकल्प उभारना, यह उद्देश्य है ऋषि पूजन का। तो देव मंच पर जब संस्कार होता है वानप्रस्थ का, तो उसमें ऋषियों का प्रतीक कुशा का एक समूह बनाकर रखते हैं अथवा नारियल रखते हैं, उसी को ऋषियों का प्रतीक मान करके उनका पूजन किया जाता है। वास्तविक भाव यही है कि ऋषियों के व्यक्तित्व और कृतित्व का पूजन किया जा रहा है। ऋषियों के बनाए हुए मार्ग पर हम आगे चलने वाले हैं, इसलिए ऋषियों ने जो आदर्श बनाए थे उन आदर्शों से हमें तनिक भी डिगना नहीं है। उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए अपने जीवन लक्ष्य तक आगे हमें बढ़ना है। तो ऋषि पूजन किया जाता है। ॐ इमावेव गौतम भरद्वाजा वयमेव गौतमोऽयं भरद्वाज इमावेव विश्वामित्रजमदग्नि अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमदग्निः इमावेव वसिष्ठकश्यपौ
अयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेवात्रिर्वाचा ह्यन्नमद्यतेऽतिर्हवै नामैततद्यदत्रिरिति सर्वस्यात्ता भवति सर्वमस्यान्नं भवति य एवं वेद। ॐ सप्तर्षिणभ्यावर्ते ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम्। ॐ ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। ऋषि पूजन के बाद वेद पूजन का क्रम आता है। वेद परमात्मा के शाश्वत ज्ञान का समुच्चय है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही कहा जाता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति भव बंधनों से कह लीजिए, मोह बंधनों से कह लीजिए, दुनियादारी से कह लीजिए, उससे मुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है जो ज्ञान उसे यथार्थ का बोध कराए। अभी तक हमारा ये कर्तव्य था, गृहस्थ जीवन में थे, बाल बच्चों के बीच थे, उनके परिपालन की बात की, लेकिन अब हमारा ये कर्तव्य बनता है समाज के लिए समर्पित हों, उसी मोह बंधन में लगातार बंधे न रहें। तो यह ज्ञान वेदों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और उन्हीं वेदों का पूजन करके वेदों के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति एक श्रद्धा भाव विकसित करने के लिए वेद पूजन का ये क्रम आता है। तो अपने और समाज दोनों के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। ज्ञान से व्यक्ति में जो उसके कमियां हैं, उसके दोष हैं, उसका कर्तव्य बोध है, वो पूरा होगा और ज्ञान के माध्यम से समाज में संव्याप्त अज्ञान को दूर किया जा सकता है। अज्ञान के कारण ही न जाने कितनी ऐसी कुरीतियां हैं, कितनी ऐसी मूढ़ मान्यताएं हैं जो समाज में प्रचलित हैं। समाज उन कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं को ढोता रहता है, उस भार को, उस बोझ को। ज्ञान के माध्यम से यदि लोगों के भ्रम को दूर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से लोग उस बोझ से, अनावश्यक उस बोझ से बच जाएंगे और उनका जीवन हल्का फुल्का जीवन हो जाएगा, अच्छा जीवन हो जाएगा। अंधविश्वासों से, मूढ़ मान्यताओं से सब मुक्त होते हुए चले जाएंगे। तो इसीलिए वेद पूजन के माध्यम से स्वयं ज्ञान अर्जित करना और दूसरों को ज्ञान बांटने का वानप्रस्थी संकल्प लेता है। ॐ वेदोऽसि येन त्वं देववेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देवयज्ञं स्वाहा वाते धाः। ॐ वेदपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। वानप्रस्थ संस्कार के समय यज्ञ पुरुष, यज्ञ भगवान का जो पूजन किया जाता है उसका तात्पर्य यही है कि यज्ञ की जो प्रेरणाएं हैं, यज्ञ जिस परमार्थ परायणता का संकेत करता है, परमार्थ परायणता का आदर्श जिसमें समाहित है, उस आदर्श को हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को परमार्थ परायण बनाएं, दूसरों के काम आने की स्थिति हमारी बने और धीरे धीरे हम दूसरों के लिए समर्पित होते चले जाएं। अपने लिए तो सभी लोग, पशु पक्षी और सभी प्राणी किसी तरह से अपने लिए जी लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन यदि वैसा ही मनुष्य भी करे, मनुष्य वहीं तक सीमित रह जाए तो फिर मनुष्य की गरिमा किस बात में है? मनुष्य की गरिमा इसी बात में है कि केवल अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए भी कुछ करे। और यही संकल्प लेकर वानप्रस्थी समाज के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है और समाज में पहुंच करके अपने दायित्वों का निर्वाह, जो समाज के प्रति उसके दायित्व हैं, उसके निर्वाह की पूर्ति करता है। यज्ञ पुरुष, यज्ञ भगवान का पूजन इसी उद्देश्य के लिए उससे कराया जाता है। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ यज्ञपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अगला क्रम व्रत धारण का है। उसको कुछ व्रत, जो ये व्रत अभी तक बताए गए, जो नियम अभी तक बताए गए, उन नियमों को धारण करने की बात आती है। 5 देवताओं की साक्षी में अग्नि के, सूर्य के, चंद्र के, वायु के और व्रतपति इंद्र के, इन 5 देवताओं की साक्षी में वह व्रत ग्रहण करता है, व्रत धारण करता है कि हम वानप्रस्थ जीवन जो आज से शुरू कर रहे हैं, वानप्रस्थ जीवन के जो आदर्श, जो सिद्धांत बताए गए हैं, जो मर्यादाएं बताई गई हैं, जो अनुशासन बताए गए हैं, उन अनुशासनों का हम अनवरत पालन करते रहेंगे और इसके पालन में ही अपने जीवन की सार्थकता अनुभव करेंगे। तो उन व्रत धारण के माध्यम से, व्रतशील जीवन के माध्यम से अपने जीवन में उत्कृष्टता का समावेश करता है, उत्कृष्टता की चरम सीमा पर अपने जीवन को ले जाने का प्रयास करता है और यही उसके जीवन की सार्थकता होती है। इसी से समाज को उसके जीवन का लाभ भी प्राप्त होता है, तो वो व्रत धारण करता है। ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ अग्नये नमः। ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ वायवे नमः। ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ सूर्याय नमः। ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ चन्द्राय नमः। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम् तेनार्ध्यासमिदमहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ इन्द्राय नमः। अभिषेकः। ॐ आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमामौ यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। विशेष आहुतिः। ॐ ब्रह्महोता ब्रह्मयज्ञा ब्रह्मणा स्वरवोमिताः अध्वर्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हितं महविः स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। और अंतिम क्रम उसमें आता है प्रव्रज्या का। क्या करना है उसको? परिव्राजक बन करके अपने दायित्व का निर्वाह करना है। परिव्राजक किसे कहते हैं? परितः व्रजन्ति इति परिव्रज्या।
परिव्राजक जो भी कुछ कह ले, भाव उसका वही है कि जो चारों ओर घूमता रहता है। भगवान सूर्य को सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक कहते हैं कि वे निरंतर अपनी ऊर्जा बिखेरते रहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से तो ये दिखता भी है कि पूर्व में उदित हुए ऊपर आए और शाम को अस्ताचल को गए, निरंतर उनका क्रम चलता है। मान लो कि उस वैज्ञानिक दृष्टि को माने कि नहीं, सूर्य तो नहीं चलते फिरते हैं, धरती चलती है, लेकिन कम से कम सूर्य निरंतर अपनी गति बनाए रखता है, अपनी तेजस्विता बनाए रहता है, अपनी ऊर्जा बिखेरता रहता है, अपना प्राण देता रहता है। तो उसी तरह से यह परिव्राजक का भी जीवन है। परिव्राजक का जीवन कैसा जीवन है? निरंतर चलते रहने का, कहीं भी रुकता नहीं है। प्राचीन काल में परिव्राजकों के लिए था कि वो 3 दिन से ज़्यादा किसी एक स्थान पर नहीं रुक सकते, निरंतर चलते रहते हैं। पुराणों के इतिहास में सबसे बड़े परिव्राजक नारद जी को माना गया था। निरंतर गतिशील रह करके भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाने का उनका कार्य रहता था। इसीलिए नारद जी का ऐसा जीवन है जो केवल सज्जनों को ही नहीं, दुर्जनों को भी, असुरों आतताइयों को भी, उनके वंश परिवार में भी उन्होंने ऐसी प्रेरणाएं भर दी कि वो भगवान के भक्त होते हुए चले गए। प्रहलाद का जीवन जो ऐसा श्रेष्ठ जीवन बना, उसकी प्रेरणा नारद जी ने ही दी थी उनको। न जाने कितने लोग इस तरह से थे जिनको उन्होंने श्रेष्ठ जीवन की प्रेरणा दी, और उस श्रेष्ठ जीवन की प्रेरणा पा करके वे अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए चले गए। तो नारद जी का आदर्श यही था। वैसे तो वो 3 दिन का नियम था, लेकिन नारद जी का तो था कि वो 1 घड़ी केवल रुकते थे। कहीं 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 1 घड़ी ही रुकते थे, फिर आगे कहीं न कहीं चलते रहते थे। तो परिव्राजक का यही आदर्श है कि वो कहीं रुके नहीं। ये नहीं कि कहीं परिस्थितियां बहुत अच्छी लगी, ठहरने खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, चलो अब तो यहीं विश्राम किया जाता है, 1 आध महीने वहीं रुके रहे। नहीं, यदि इस तरह से परिव्राजक रुकेगा तो फिर वो फिर सुविधा भोगी हो जाएगा। फिर उसके त्याग का, बलिदान का, परमार्थ परायणता का उसका क्या होगा? वो कुंठित हो जाएगा, कुंद हो जाएगा, उसकी तेजस्विता कम हो जाएगी। इसीलिए ऋषियों ने इसके लिए रखा है, वानप्रस्थ के लिए, परिव्राजक के लिए, कि निरंतर चलता रहे। अब ये बात अलग है कि वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव ने उसका एक संस्कारित, एक परिशोधित रूप, परिवर्धित रूप दे दिया है, और जगह जगह गायत्री शक्तिपीठ बना दी है। और ये कहा है कि हमारे परिव्राजक जो निकलें वो गायत्री शक्तिपीठों पर आश्रय लेते हुए, गायत्री शक्तिपीठों पर कुछ दिन रुक करके उस क्षेत्र को आलोकित करते हुए फिर अगले क्रम पे बढ़ जाएं, अगले क्रम में बैठ जाएं। तो इस तरह से, क्योंकि आज का जीवन अब थोड़ा पहले से थोड़ा भिन्न जीवन हो चुका है, निरंतर चलते रहने से तो मुश्किल पड़ सकती है, तो इसलिए ये एक व्यवस्था बनाई गई। और ये व्यवस्था 2-2.5 हजार साल पहले भगवान बुद्ध ने बनाई थी। शुरू में भगवान बुद्ध के जो श्रमण थे, वे श्रमण निकलते रहते थे। इसी तरह से उनके भी परिव्राजक ही नाम रखा था। उन्होंने भी निरंतर अपना संदेश, भगवान का संदेश, श्रेष्ठ जीवन का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए कितना कष्ट उठा करके हिमालय की चोटियों को लांघते हुए वे चीन, जापान और कहाँ कहाँ पहुँचते हुए चले गए थे। संघमित्रा और धर्मेंद्र ने किस तरह से सागर पार करके और लंका में जा करके भगवान बुद्ध का संदेश पहुँचाया था। तो ये प्रज्ञा अभियान जो हमारा क्रम चल रहा है, युग निर्माण योजना का जो क्रम चल रहा है, परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये अभियान चलाया है, वास्तव में ये बुद्ध धर्म का ही उत्तरार्ध है। ये प्रज्ञावतार, बुद्धावतार का उत्तरार्ध है, और इसके भी सिद्धांत, इसके भी सूत्र लगभग उसी पर निर्भर करते हैं। भगवान बुद्ध ने भी परिव्राजक बनाए थे, और परम पूज्य गुरुदेव ने फिर से परिव्राजकों का आह्वान किया है कि जिनमें कुछ दमखम है, जिनमें कुछ अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की हिम्मत है, कुछ करने की ललक है, भाव है, तो उनको परिव्राजक बनना चाहिए, वानप्रस्थ की दीक्षा लेनी चाहिए, और इसके माध्यम से वो समाज को वो सब कुछ देना चाहिए जिसको समाज प्राप्त नहीं कर पा रहा है। समाज तो अपनी ही छोटी छोटी समस्याओं में उलझा हुआ है, परेशान है। उन समस्याओं से उबारने का काम वानप्रस्थियों का है। तो इस तरह से वानप्रस्थियों का एकमात्र सिद्धांत है चरई वेति का। ऐतरेय ब्राह्मण में ये सिद्धांत मुख्य रूप से आता है, चरई वेति, चलते रहो, चलते रहो। ओम नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति इति रोहित शुश्रुम
पापो नृषद्वरो जन इंद्र इच्चरतः सखा चरैवेति चरैवेति पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फलग्रहिः शेरेस्य सर्वे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः चरैवेति चरैवेति आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः चरैवेति चरैवेति कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठंस्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन् चरैवेति चरैवेति चरन् वै मधुविन्दति चरन् स्वादुमुदुम्बरं सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन् चरैवेति चरैवेति। ऐतरेय ब्राह्मण में ये सिद्धांत मुख्य रूप से आता है, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, चलने वाला ही सतयुग कहलाता है। जो थोड़ा सा ऊँघता रहता है वो द्वापर होता है, कलयुग होता है। सोते रहने वाले को कलयुग कहते हैं। तो ये युगों को भी जो एक अवधारणा दी है, तो उसमें मुख्य रूप से जो सतयुग की कल्पना की गई है उसमें यही है कि चलते रहो। निश्चित रूप से परिव्राजक यदि चलता रहे, निरंतर ज्ञान का आलोक फैलाता रहे, तो इस धरती पर फिर से स्वर्ग का अवतरण संभव हो सकता है। धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियां बन सकती हैं। शर्त एक ही है कि ऐसे व्यक्ति निकलें, तेजस्वी परिव्राजक निकलें और निरंतर अपने उद्देश्य के लिए समाज में निरंतर चलते रहें, ज्ञान का आलोक बांटते रहें, बढ़ाते रहें श्रेष्ठ परंपराओं को। तो निश्चित रूप से समाज में स्वर्गीय परिस्थितियां बनती हुई चली जाएंगी, समाज में स्वर्ग आता हुआ चला आएगा। तो इस तरह से वर्तमान समय में इस वानप्रस्थ संस्कार की बड़ी उपयोगिता है। इसके द्वारा ही समाज का नव निर्माण किया जाना संभव है।